नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। न्यूज़ 4 में आपका स्वागत है। दिल्ली में आज यमुना का रौद्र रूप दिखा है। पहली बार है जब पानी रिंग रोड पर आ गया। तो क्या लाल किले तक पहुंचने वाली है ये बाढ़? ग्राउंड जीरो पर मौजूद रिपोर्टर जमीनी हकीकत आज आपको दिखाएंगे। हमारे गुरुग्राम, जहां पर लोग करोड़ों रुपए खर्च कर घर खरीदते हैं, लेकिन वहां पर सड़कें स्विमिंग पूल बन गई हैं। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, आपके सामने हैं, ये भी डिटेल में दिखाएंगे। और तीसरी खबर, पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज फिर बीजेपी और ममता दीदी आमने सामने आ गए और माहौल बिगड़ गया। वाकया क्या था, मामला क्या था, आपको बताएंगे। और इसके बाद आगरा से आई एक दर्दनाक तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि आगरा से जो तस्वीर आई है वो सावधान करने वाली है। सावधानी हटी और दुर्घटना कैसे घटी ये भी आज आपको दिखाएंगे। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश और हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी की वजह से दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में 2023 वाला मंजर बाढ़ का फिर से लोगों को याद आने लग गया है। इस समय दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और हालात ये हैं कि यमुना नदी के पानी ने किनारों को तोड़ दिया है और अब वो मोनिस्ट्री और आईएसबीटी की ओर बढ़ रहा है। और अब पानी सेंट्रल दिल्ली के पॉश इलाके सिविल लाइंस में भी दस्तक दे रहा है। इस समय यमुना नदी का पानी रिंग रोड तक पहुंच गया और इसकी वजह ये देखिए कैसे यातायात को प्रभावित कर रहा है। साथ ही शांतिवन के पास भी यमुना के पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। मयूर विहार के इलाके में भी यमुना के पानी ने अपना दायरा बढ़ा लिया है और पानी मेन रोड तक पहुंच गया है। नदी के डूबे हुए इलाकों की तस्वीर आप देखिए, कैसे डूब का जो क्षेत्र है, यहाँ रहने वाले लोग राहत शिविर तक पहुंचे हुए थे, लेकिन वहां पर भी पानी चला गया। पानी का स्तर इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि सड़क किनारे बने राहत शिविर भी इसकी जद में है। यमुना के पानी में डूबा दिल्ली का निगमबोध घाट और घाट को कुछ समय के लिए फिलहाल बंद करना पड़ गया है। सड़क पर यमुना का पानी आ गया है, गाड़ियां रेंग रही हैं। ये हाल आप देखिए, ये यमुना बाजार इलाके का हाल है। निगमबोध घाट भी इस पानी और बाढ़ की जद में है, लिहाजा निगमबोध घाट को कुछ वक्त के लिए बंद करना पड़ गया है। और यहाँ आसपास के इलाकों की तस्वीर देखिए, गलियों में पानी भरा हुआ है, सड़क पर पानी है और इससे लगा हुआ है रिंग रोड। पानी वहां तक पहुंच गया है और अगर इसको ये पानी क्रॉस कर जाता है रिंग रोड को, तो फिर लाल किले की तरफ ये पानी बढ़ जाए। यमुना का स्तर जैसे जैसे बढ़ा है वैसे वैसे दिल्ली में भी जो पानी है वो कई जगहों पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जमा हुआ नजर आ रहा है और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। दिल्ली में यमुना किनारे की जो तमाम इलाके हैं वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। इस वक्त हम निगमबोध घाट के पास हैं। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो पानी आपको पूरा यहाँ पर जमा हुआ नजर आएगा। कोशिश हालांकि की जा रही है कि ट्रैक्टर और पंप के जरिए जो पानी है उसको यहाँ से निकाला जाए, लेकिन आप देखिए ये निगमबोध घाट है और अंदर अगर आप देखेंगे तो अंदर भी पूरे तरीके से जो पानी है वो भरा हुआ है। बाहर भी अगर आप देखेंगे तो बाहर पानी जो है वो पूरे तरीके से आपको भरा हुआ नजर आएगा। यही कारण है कि घाट को बंद किया गया है कुछ समय के लिए, ताकि जो है वो किसी भी तरीके से कोई परेशानी लोगों को ना हो। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर जो गाड़ियां हैं वो बेहद धीमी रफ्तार के साथ आ रही हैं। पानी पूरे सड़क के ऊपर आपको नजर आएगा। निगमबोध घाट पे अंतिम संस्कार होता है और यहाँ पर कई लोग जो है वो आते भी हैं, पूजा भी किया जाता है। इसके बगल में एक मंदिर भी है। ऐसे में अभी जो है वो फिलहाल के लिए इस घाट को बंद किया गया है। और निगमबोध घाट से सटे दिल्ली के चर्चित मोनिस्ट्री मार्केट के हालात इस वक्त बद से बदतर हो गए। यमुना के पानी ने पूरे मार्केट को डुबा दिया है। सैलाब कुछ इस कदर इंसानी जिंदगी पर आफत बनकर टूटा है कि पूरी की पूरी मार्केट पानी में समा चुकी है। हमारे सहयोगी अभिषेक राज की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इस वक्त हम मोनेस्ट्री मार्केट में मौजूद हैं। ये मार्केट कभी चहल पहल से भरा होता था, दुकानें खुली होती थी, लोग आकर यहाँ पर शॉपिंग करते थे। काफी पुराना मार्केट है और बुद्धिस्ट मार्केट के नाम से, मोनेस्ट्री मार्केट के नाम से इसे जानते हैं। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो देखिए किस तरीके से पूरा मार्केट यहाँ पर डूबा हुआ है। कमर के ऊपर तक जो पानी है वो आपको नजर आएगा।
गर्दन तक लोग आपको यहाँ पर डूबे हुए नजर आएंगे। और इस मार्केट में अगर आप देखेंगे तो देखिए किस तरीके से खचाखच जो पानी है वो यहाँ पर भरा हुआ है। पीछे के जो तमाम घर हैं उनमें भी पानी जा चुका है। जो यहाँ पर दुकानें थी उन दुकानों में पानी पूरे तरीके से भर चुका है। और बिल्कुल ये हालात जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं बुद्धिस्ट मॉनेटरी मार्केट में। आप देखिए यमुना का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा था और उसके कारण दिल्ली के कई इलाकों में जो बाढ़ जैसे हालात हैं वो बन गए थे। अभी भी जो सिविल लाइंस का एरिया है वहां पर पानी जमा है। इसके अलावा ये बुद्धिस्ट मॉनेटरी मार्केट है, यहाँ पानी जमा है। बाहर अगर आप देखेंगे तो ये मार्केट के बाहर का जो हिस्सा है, जो मेन रोड है सिविल लाइंस का, यहाँ भी देखिए किस तरीके से जो पानी है वो आपको जमा हुआ नजर आएगा। और इसी पानी में जो लोग हैं वो जाने को विवश है, जा रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। लेकिन यमुना का जलस्तर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो लोगों की परेशानियां हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। और यही कारण है कि लगातार जो बाढ़ जैसे जो हालात हैं वो पूरे दिल्ली के कई इलाकों में, जो यमुना किनारे का विशेष इलाका है वहां पर बना हुआ है। कमर तक जो पानी है वो अमन रोड के ऊपर देखने को मिल रहा है। लेकिन जो मार्केट्स हैं या निचले इलाके हैं वहां पर देखिए गर्दन तक जो पानी है वो आपको नजर आएगा। डॉग्स को या फिर जो जानवर हैं उनको देखिए रेस्क्यू किया जा रहा है जहां जहां से वो लोग फंसे हुए हैं। और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से किसी को कोई नुकसान ना हो और सबको सुरक्षित जो है वो बाहर पहुंचाया जाए। दिल्ली सचिवालय के इलाके में भी जल जमाव है, तेजी से सड़कों पर आ रहा है यमुना का पानी। यमुना किनारे बनी दीवार से पानी का रिसाव हो रहा है। दिल्ली सचिवालय के इलाके में भी पानी भर गया है। तेजी से सड़कों पर यमुना का पानी बहता हुआ आपको नजर आ रहा है। देखिए दिल्ली सचिवालय है, ये यहां पर भी पानी भर गया है। सिविल लाइंस के पास का ये दिल्ली सचिवालय का इलाका जहां पानी भर रहा है और दीवारों से पानी रिस रहा है कैसे, वो भी देखिए आप। यानी कि पानी का जो स्तर है, यमुना का जलस्तर, वो न सिर्फ अपने रिकॉर्ड स्तर से ऊपर है बल्कि 2023 में जैसे हालात थे कुछ वैसे ही हालात और वैसे ही मंजर दिल्ली में इस वक्त भी नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि जो निचले इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो बेहद परेशान हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश, इसके साथ ही दिल्ली में भी बारिश की तस्वीरें सामने आई और हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर जो है वो डेंजर मार्क को क्रॉस कर चुका है। अगर बात करें आज की तो सुबह 8 बजे के बाद जो वाटर लेवल है उसमें कमी आनी शुरू हुई है। लेकिन अभी भी आप देखिए दीवारों से पानी का जो रिसाव है वो कितनी तेजी के साथ हो रहा है। ये दिल्ली सेक्रेटेरिएट का इलाका है और यहाँ पर सड़कों पर कई फीट तक पानी जो है वो भरा हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल यहाँ पे पीडब्ल्यूडी और एमसीडी के तमाम जो कर्मचारी हैं वो पानी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये पानी बढ़ रहा है। सामने मेरे दिल्ली सेक्रेटेरिएट है जहां पर मुख्यमंत्री और तमाम सारे मंत्री और अधिकारी दिल्ली सरकार के बैठते हैं और ये स्थिति है शहर की, क्योंकि जिस तरह से यमुना का जब लेवल बढ़ा तो कश्मीरी गेट, सिविल लाइन का जो इलाका है, कई सारे घरों में पानी भर चुका है। वाटर लॉगिंग की वजह से कुछ वक्त तक उस सड़कों को बंद भी किया गया। अब ये पानी धीरे धीरे करके जो है वो दिल्ली सेक्रेटेरिएट के इलाकों में पहुंचा है और अब आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात हैं। अगर यमुना का जलस्तर अगर आज बढ़ता है तो और भी ज्यादा स्थिति खराब हो सकती है। आप देख के अंदाजा लगाइए किस तरह से जो ऑटो है वो बड़ी मशक्कत के बाद यहाँ से गुजरता हुआ नजर आ रहा है। और फिलहाल मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है राजधानी दिल्ली के लिए भी कि अभी बारिश की जो संभावनाएं हैं वो अगले हफ्ते तक है। आपको दिल्ली के यमुना बाजार का हाल दिखाता हूं जहां कई फीट तक पानी भर चुका है। कुछ लोग घर खाली करके चले गए हैं लेकिन कुछ लोग अभी भी अपने सामान की रखवाली करने के लिए डटे हुए हैं, मुसीबत से लड़ रहे हैं। यमुना का बढ़ता जलस्तर साल 2023 के बाढ़ की याद दिला रहा है। कल तक जहां से हम रिपोर्ट कर रहे थे, लोहे के पुल से आपको तस्वीर दिखा रहे थे यमुना की, अब वहां पर जाना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि यमुना का जलस्तर जब 207 क्रॉस किया, 207 मीटर के बाद तस्वीरें देखिए यमुना बाजार इलाके की। यहाँ पर पानी किस कदर जो है वो सड़कों पर कई फीट तक भर चुका है। कितनी दिक्कत हो रही है भैया यहाँ पे? यहाँ तो बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ। पानी पानी हर जगह। कितना फीट तक पानी है अभी? यहाँ मेरे हिसाब से कम से कम 200 कुछ प्लस हो चुका है। अच्छा, अगर बात करें तो 4-5 फीट तक पानी यहाँ भर चुका है। पूरा ये बाजार जो है यहाँ पे लोगों को
खाली कराया गया। बिल्कुल बिल्कुल कितनी दिक्कत हो जाती है भैया यहाँ पर इतना पानी भर गया तो? मैम दिक्कत तो हो ही जाती है, जाम वाम की शाम को इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है बेहिसाब। बाकी कोई सुविधा है नहीं इधर निकलने की, कितना पानी। अब दिक्कत इनको भी, जो बेचारे लोग यहाँ रह रहे हैं, कैसे वो निकल रहे होंगे, कैसे जा रहे होंगे, खाने पीने की कैसे कर रहे होंगे, हर चीज की पता नहीं है। वो तो यही बता सकते हैं बेचारे। देख सकते हैं कि आप वहाँ पर किस तरह से जो लोग हैं वो अपने घरों में हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर कई फीट तक पानी भर गया है। ये यमुना बाजार का इलाका है। कल तक हम वहाँ से आपको तस्वीर दिखा रहे थे, लेकिन यमुना का पानी बहुत तेजी के साथ यहाँ पे भरा हुआ नजर आ रहा है। जब से यमुना का स्तर 207 मीटर को क्रॉस किया, उसके बाद से कश्मीरी गेट से अगर बात करें, सिविल लाइन का इलाका हो या फिर यमुना बाजार हो, ये धीरे धीरे जो पानी है अब वो दिल्ली सचिवालय यानी कि ITO के पास तक पहुंच चुका है। अगर यमुना का जलस्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो मुश्किल हो सकती है सरकार और प्रशासन दोनों के सामने, क्योंकि 2023 में जिस तरह से बाढ़ आई थी ऐसे ही हुआ था। धीरे धीरे करके पानी जो है वो लाल किले तक भी पहुंच गया था और कई फीट तक पानी भर गया था। ये यमुना बाजार का इलाका है। फिलहाल यहाँ से काफी लोगों को हटा दिया गया है। कुछ लोग अपने घरों में ऊपर के हिस्से में जरूर नजर आ रहे होंगे, लेकिन निचले लेवल पर रहने वाले जो लोग हैं लो लाइन एरिया में, उनको तो पूरी तरीके से यहाँ हटाया गया है, क्योंकि उनके घर जो है वो पानी में जलमग्न हो चुके हैं। ये स्थिति इस वक्त राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों की है। ये है यमुना बाजार का इलाका। आप इतने फीट तक पानी भर चुका है, अब आ रहे हैं, कितनी दिक्कत हो जाती है? मैम बहुत दिक्कत हो रही है। कैंप तो लगवाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, मगर और कोई कुछ नहीं कहा गया। अभी सामान का भी बहुत नुकसान हुआ है हम लोगों का। तो आप सामान की रखवाली के लिए यहाँ पर? हाँ, सामान के लिए। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में बाढ़ के बीच बाढ़ के पानी में बहकर आया शख्स घंटों से पेड़ के सहारे अटका हुआ दिखाई दिया। ये शख्स और युवक को बचाने में NDRF और जो वहां रेस्क्यू टीम थी वो जुट गई। देखिए, इस वक्त मैं दिल्ली के पुराने लोहे वाले पुल के पास मौजूद हूं और आप देख पाएंगे कि यहाँ पर राजघाट नोएडा ITO आश्रम की ओर जाने वाला रास्ता है और लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ जमा है। लोग आखिर इन्हें देखकर हैरान हो रहे हैं कि दिल्ली में बाढ़ बारिश के बीच ऐसे कौन से हालात हो गए कि इतनी ज्यादा भीड़। और अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो NDRF की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। बगल से बह रही यमुना पूरी तरीके से ओवरफ्लो हो चुकी है। कई फीट ऊंचा पानी का लेवल हो चुका है और खतरे के निशान को ये पार कर चुकी है। NDRF की टीम अपना बोट लेकर यहाँ मौजूद है और ऐसे में जानकारी लग रही है कि पानी में बहते हुए एक जो युवक आया है वो इन पेड़ों में फंसा है और उसे बचाने की जद्दोजहद NDRF द्वारा की जा रही है। चलिए, तो ऐसे बाढ़ बारिश के बीच आ रही खबरों की तस्वीरें भी आप तक जरा हम पहुंचाते हैं। आप देखिए कैसे जद्दोजहद की जा रही है उस शख्स को बचाने की। खबर है कि यहाँ से हम आपको वो पेड़ दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ एक शख्स फंसा हुआ है और नीचे आप देखिए ये पेड़ पूरी तरह यमुना के पानी में समा चुका है। इस वक्त मैं भी यमुना के तट पर मौजूद हूँ, लेकिन बहाव इतना ज्यादा तेज है कि इसके अंदर जाने से मना किया जा रहा है और पानी जो है अपने साथ इसमें जाने वाले लोगों को बहा ले जाने पर आमादा है। और कुछ इसी तरीके से एक शख्स जो है वो इन घने पेड़ों के बीचों बीच ऊपर फंसा हुआ है। हालांकि उसे देख पाना शायद मुश्किल होगा क्योंकि पेड़ काफी ज्यादा घना है और जो दूसरा पेड़ है इसके पीछे, उस शख्स को वहां पर NDRF की टीम बचाने की कोशिश में लगी हुई है। नाव आ चुके हैं और बोट्स रेडी किए जा रहे हैं। कौन है, कहां से आया, कैसे फंसा, फिलहाल ये तमाम सवाल बने हुए हैं, लेकिन इस शख्स को बचाने की जो मुहिम है वो शुरू हो चुकी है और जद्दोजहद यहाँ पर NDRF द्वारा की जा रही है इस शख्स को बचाने के लिए। भैया, आवाज आ रही है? भाई, आवाज आ रही है क्या? जरा हाथ हिलाना। हाथ हिलाना, जरा हाथ हिलाना। नाम क्या है? देखिए, ये शख्स हाथ हिला रहा है। थोड़ा बेहतर यहाँ से हम देख पाएंगे मुकेश जी। हालांकि यमुना में जाना इस वक्त बहुत खतरे की घंटी है। जरा इधर आएंगे तो वो बेहतर दिख रहा है। नाम क्या है? नाम क्या है? राजा। कैसे फंस गए? पानी में आए हो? डूब गए थे? घर कहाँ है? घर यहीं पे? हाँ, आपको बचाने के लिए NDRF आ रही है, बोट आई है, बोट। मैं पीछे जाऊं? हाँ, वो देखिए खुद हमें वार्निंग दे रहे हैं कि आप भी आगे मत आइए क्योंकि बहुत ज्यादा खतरा है। लेकिन राजा, ये शख्स अपना नाम बता रहा है। आपका नाम राजा है? राजा जी, पेड़ पर
फंसे हुए हैं क्योंकि नीचे बाढ़ का पानी है। एनडीआरएफ टीम पहुंची हुई है, हमारी सहयोगी वहां पर मौजूद थी और आपने देखा कि दिल्ली में इस वक्त बाढ़ और पानी की वजह से हालात कैसे हो गए। यमुना के बढ़ते जलस्तर ने दिल्ली से सटे नोएडा की भी हालत खस्ती कर दी है और नोएडा के कई इलाके इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। सेक्टर 135 की बात करें तो यहां तो 5 फीट तक पानी भरा हुआ है और इतना ही नहीं, अंदरूनी इलाकों में 8 से 10 फीट तक पानी भर गया, जो थोड़े से नीचे वाले इलाके हैं। 500 से 600 या 700 फार्म हाउस बताए जा रहे हैं जो पूरी तरीके से डूब गए हैं। जैसे तैसे लोग वहां से भागे निकले हैं। हमारे संवाददाता मोहम्मद रजा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इस वक्त मैं नोएडा के सेक्टर 135 में बने फार्म हाउस में मौजूद हूं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये यहाँ सैकड़ों की संख्या में फार्म हाउस बने हुए हैं जहां जो जल है वो यमुना का 4 से 5 फीट ऊपर तक आ गया है और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये जल स्तर करीबन 7 से 8 फीट तक पहुंच गया है। यहाँ हजारों लोग रहते थे। पुस्ता पे टेंट हाउस लगाए गए हैं जहां उन्हें रखा गया है। जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं उन्हें एनजीओ के सहारे या आसपास के गांव के जो लोग हैं वो ट्रैक्टर के माध्यम से उन्हें निकाल रहे हैं, यहाँ से सेफली यहाँ से इवैक्यूएट करा रहे हैं। इसके अलावा कुछ यहाँ पे गौशाला और डॉग शेल्टर बने हुए हैं जिसके अंदर कुत्ते और गाय फंसी हुई हैं, उनको भी यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। जिला प्रशासन की टीम लगातार अलर्ट मोड पे है। इसके अलावा नोएडा प्राधिकरण के साथ साथ कुछ एनजीओ भी हैं जो लगातार यहाँ काम कर रही हैं। जो कुत्ते फंसे हुए हैं, इसके अलावा जो गाय फंसी हुई है या कोई इंसान जो इन फार्म हाउस में फंसा हुआ है, उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। आप जलस्तर देख सकते हैं, मेरे कमर तक ये पानी आ चुका है। ये इलाका कभी गुलजार हुआ करता था जहाँ रात में पार्टीज होती थी और हमेशा यहाँ चमचमाती हुई लाइटें दिखाई देती थी। लेकिन आप स्थिति देखिए, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस इस वक्त दिल्ली झीलों का शहर लग रही है। आगे बढ़ते, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है और किसानों को हुए नुकसान का जायजा उन्होंने लिया है। अमृतसर के ग्रामीण इलाकों में आज कृषि मंत्री खुद पानी से भरे खेतों में उतरे और फसलों को उन्होंने देखा जो बर्बाद हो रहे हैं। बाढ़ के कारण किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं। शिवराज सिंह चौहान ने उनसे भी मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। संकट की इस घड़ी में शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार पंजाब की जनता और किसानों के साथ खड़ी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज स्पेशल सत्र के आखिरी दिन जमकर हंगामा हुआ। प्रवासी बंगालियों पर हो रहे कथित अत्याचार को लेकर ममता सरकार ने यह सत्र बुलाया था, लेकिन आज सदन के भीतर जमकर बवाल हो गया और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। ममता बनर्जी इसी मामले में एक प्रस्ताव लाई थी और जैसे ही ममता बनर्जी ने बोलना शुरू किया, बीजेपी विधायकों ने भी हंगामा शुरू कर दिया और सदन में जमकर नारेबाजी हुई। हालात यहां तक पहुंच गए कि ममता बनर्जी गुस्से में बैठ गई। विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने अव्यवस्था फैलाने के आरोप में बीजेपी के चीफ व्हिप शंकर घोष को सदन से सस्पेंड कर दिया। तो बवाल और बढ़ गया और फिर सदन में मार्शल बुलाकर बीजेपी विधायकों को बाहर निकालने के दौरान जमकर हाथापाई। The marshal and the security personnel, all are Gunda, TMC cadre. They brutally attacked and physically assaulted and injured Chief Whip Opposition Shankar Ghosh. Instruction by Speaker Biman Banerjee, instigated by Chief Mamata Banerjee.